आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर महीने से होने वाले बड़े बदलाव के बारे में। नया महीना यानी नए नियम और नई व्यवस्था। ये बदलाव सीधे सीधे हमारी जेब और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अगर आप इन्हें जान लेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। देखिए, अक्टूबर आते ही एक तरफ त्योहार का सीजन शुरू हो जाता है। दशहरा, दिवाली, छठ जैसे बड़े बड़े त्योहार इस महीने पड़ते हैं और दूसरी तरफ सरकार और कंपनियां भी इसी समय अपने नियमों में बदलाव करती है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि अक्टूबर से क्या क्या बदल रहा है और इन बदलावों का असर हम पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहला बदलाव है घरेलू एलपीजी यानी गैस सिलेंडर की कीमतों से जुड़ा हुआ। आपने देखा होगा कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम अपडेट होते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में लोग खास तौर से नजर रखते हैं कि रसोई गैस का भाव बढ़ा है या घटा है। पिछली बार एलपीजी के दाम 8 अप्रैल 2025 को बदले थे, यानी काफी समय से कोई अपडेट नहीं हुआ। अब त्योहार के समय कीमतें बढ़ेगी या घटेगी, इस पर सबकी नजर है। अगर दाम बढ़े तो रसोई का बजट बिगड़ेगा और अगर घटे तो थोड़ी राहत मिल सकती है। अब आते हैं रेलवे पर। रेलवे भी 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव लागू कर रहा है। अक्सर आपने सुना होगा कि टिकट बुकिंग खुलते ही कुछ सेकंड में सारे टिकट ब्लॉक हो जाते हैं और आम यात्री को सीट नहीं मिल पाती। यही धांधली रोकने के लिए रेलवे ने नया नियम लाया है। अब रिजर्वेशन खुलने के बाद 15 मिनट तक सिर्फ वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिसका आधार वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। मतलब अगर आपने IRCTC पर आधार लिंक नहीं करवाया तो आप पहले 15 मिनट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये नियम ऐप और वेबसाइट दोनों जगह लागू रहेगा। पहले ये सुविधा सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग पर थी, लेकिन अब इसे सामान्य रिजर्वेशन पर भी लागू कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा जो असली डॉक्यूमेंट से बुकिंग करते हैं, न कि दलालों और फर्जी ID वालों को। अब बात करते हैं पेंशन स्कीम से जुड़े बदलाव की। अगर आप NPS, UPS, अटल पेंशन योजना या NPS लाइट जैसी स्कीम से जुड़े हैं तो आपके लिए भी नया नियम आ रहा है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने CRA द्वारा वसूली जाने वाली फीस में बदलाव कर दिया है। 1 अक्टूबर से ये नया स्ट्रक्चर लागू होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नया PRAN खोलने पर EPRAN किट के लिए 18 रुपए देने होंगे। वहीं NPS लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए भी फीस को आसान किया गया है, यानी अब ये स्कीम और किफायती हो जाएगी और लोगों पर अतिरिक्त बोझ कम होगा। अगला बड़ा बदलाव UPI से जुड़ा है। आजकल हर किसी के मोबाइल में फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जरूर होता है। छोटे से छोटा भुगतान भी लोग UPI से ही करते हैं, लेकिन 1 अक्टूबर से इसमें एक बड़ा बदलाव होगा। अब पीयर टू पीयर यानी P2P ट्रांजैक्शन हटाया जा सकता है। ये फीचर लोगों को बहुत पसंद था क्योंकि इससे आसानी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता था, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए फ्रॉड रोकने के लिए इसे हटाने की तैयारी है। मतलब आने वाले दिनों में UPI से पैसे भेजने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। हालांकि इसका मकसद सिर्फ आपकी सुरक्षा बढ़ाना है ताकि किसी भी तरह का धोखाधड़ी ना हो सके। अब त्योहारों की बात करें तो अक्टूबर महीने में बैंकों की छुट्टियां भी काफी ज्यादा रहने वाली है। RBI की लिस्ट के मुताबिक इस महीने कुल 21 दिन बैंकों में अवकाश रहेगा। इसमें दशहरा, लक्ष्मी पूजा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली और छठ पूजा जैसी बड़ी छुट्टियां शामिल हैं। तो अगर आपको बैंक में कोई जरूरी काम है तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें, वरना बैंक जाकर बंद शाखा देखकर आपको परेशानी होगी। तो दोस्तों, ये रहे वो बड़े बदलाव जो 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं। एक तरफ रसोई गैस के दाम आपका बजट बिगाड़ या संवार सकता है, दूसरी तरफ रेलवे का नया नियम आपको दलालों से बचाएगा। NPS में नए बदलाव आपकी जेब हल्की करेंगे लेकिन पारदर्शिता बढ़ाएंगे। UPI में होने वाला बदलाव आपको ज्यादा सुरक्षित बनाएगा और बैंक छुट्टियां याद रखकर आप परेशानी से बच सकते हैं। कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना त्योहारों की खुशियों के साथ साथ कई नए नियम भी लेकर आ रहा है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप पहले से ही तैयार रहें। जो लोग कहते हैं कि बदलाव ही जिंदगी है, वो बिल्कुल सही कहते हैं। और जब ये बदलाव सीधे हमारी जेब और हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं तो इन्हें जानना और समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। 1 अक्टूबर से होने वाले बड़े बदलावों की अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।